आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी? और यही हमारे एसएमएस पोल का सवाल भी था। नतीजे आ चुके हैं, काफी दिलचस्प हैं। हो सकता है बहुत सारे लोग इससे सहमत ना हो। सवाल फिर सुन लीजिए, क्या मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी की? देश भर से हमें इस पर बहुत से एसएमएस आए हैं। 81% लोग कह रहे हैं हाँ और 19% लोग कह रहे हैं नहीं। वाकई यकीन नहीं होता इस एसएमएस पोल के नतीजे पर। 81% लोग कह रहे हैं मोदी के दम पर यूपी जीत लेगी बीजेपी और 19% लोग इससे इत्तेफाक नहीं रखते। मुझे पता है मेरे पैनल पर भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मेहमान इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखेंगे। साथ ही हम ये भी पूछ रहे हैं, आज सबसे बड़ा सवाल ने, कांग्रेस ने आज मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर क्यों कहा 2 साल बुरा हाल? जरा देश के कुछ लोगों की राय भी सुन लीजिए मोदी सरकार के 2 साल पर। सुनिए। जहां तक मुझे लग रहा है, साथ ही हम ये भी पूछ रहे हैं, आज सबसे बड़ा सवाल ने, कांग्रेस ने आज मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर क्यों कहा 2 साल बुरा हाल? जरा देश के कुछ लोगों की राय भी सुन लीजिए मोदी सरकार के 2 साल पर। सुनिए। जहां तक मुझे लग रहा है, क्योंकि इतने जल्दी इतने बड़े देश में कोई भी चीज सकारात्मक रूप नहीं ले सकती है। इसमें थोड़ा समय लगेगा और अच्छे दिन आएंगे। व्यक्तिगत देखें तो व्यक्तिगत लोगों के लिए कोई खास बदलाव नहीं आया है। कोई ज्यादा विकास की सीमाएं पार नहीं की हैं भारतीय जनता पार्टी के, अगर अपन बात करें। लेकिन उन्होंने अपने व्यक्तिगत तौर पे अपने जो पेट भरे हैं बहुत ज्यादा भर लिए। कोई बड़ी बात है नहीं, जो जनरल कर रहे हैं वो सभी सरकार करती हैं और ये करते दिख रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये है लोगों को यकीन आ रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। करें ना करें वो अलग बात है। बातें बहुत बड़ी बड़ी, आसमान से हम तारे उतार लाएंगे और कुछ नहीं कर पाए सिवाय विदेश घूमने के। हर 15 दिन में बाहर चले जाना है, वापस होके आ जाना है। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया मोदी सरकार के 2 साल पर। लेकिन नावेद सिद्दीकी साहब, मोदी सरकार की दूसरी सालगिरह पर अगर मोदी जी यूपी में जाकर अपने 2 साल का कामकाज का हिसाब किताब देंगे तो जाहिर है आपको तो बेचैनी होगी, क्योंकि आप वहां सत्ता में बैठे हैं। नावेद सिद्दीकी। बिल्कुल हमें कोई बेचैनी नहीं है, बल्कि हमें खुशी है कि वो उत्तर प्रदेश आए। और इसलिए उत्तर प्रदेश आए, इंसान वहीं सबसे पहले जाता है जहां उसको बहुत ज्यादा डर होता है, भय होता है, खौफ होता है कि उन्हें मालूम है अच्छी तरह से कि जो अभी तक पोस्टर एक तरह से भारतीय जनता पार्टी के वो पोस्टर बॉय थे। लेकिन उसके बाद दिल्ली में और बिहार में उनका जो है दबदबा नहीं चला। उसके बाद असम में उन्होंने एक कैंडिडेट घोषित किया, उसके बाद जाके असम में उनको चलिए एक जगह मिली। लेकिन उत्तर प्रदेश में अभी वो, कल ही एक मैं न्यूज चैनल पे बैठा था, वहां पे अभी वो अमिताभ बच्चन साहब को चेहरा बना रहे हैं। कुछ ऐसी चीजें निकल के आ रही हैं कि वो चेहरा ढूंढ रहे हैं, तो अभी उनको कुछ मिल नहीं रहा है। तो हमें बड़ी खुशी है कि वो उत्तर प्रदेश आए। उत्तर प्रदेश में से उनको डर है, उनको खौफ है, क्योंकि यहाँ पे काम दिख रहा है। और काम कैसा बताइए? हिंदुस्तान में जितने स्टेट्स हैं सब में एक मुख्यमंत्री जनाब अखिलेश यादव एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने अपने वादों को, 5 साल के वादों को 3 साल में पूरा, 3.5 साल में पूरा कर दिया। अभी हम मानक भाई प्लस में चल रहे हैं। हम ताज एक्सप्रेस वे हो चाहे हमारी मेट्रो हो, ये हमारे मैनिफेस्टो में भी नहीं था, लेकिन हम प्लस में चल रहे हैं। तो यही चीज लोग घबरा रहे हैं और लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि हमने जो वादे किए थे, जो हमने नावेद सिद्दीकी, हमारे एसएमएस पोल में 81% लोग कह रहे हैं कि मोदी जी के दम पे बीजेपी यूपी जीत लेगी। 81% लोग एसएमएस पोल में। ये एसएमएस पोल वो है कि जो फालतू लोग बैठे रहते हैं, जिनके पास वक्त ज्यादा है और एक आदमी एक सेकंड नावेद सिद्दीकी साहब, हमारा एक एक दर्शक जो हमें एसएमएस भेज रहा है वो हमारे लिए बहुत कीमती है और उसकी भी उतनी ही कीमत है जितनी आपकी है। नावेद सिद्दीकी साहब, इस तरह से किसी की बेइज्जती मेरे दर्शक की मेरे शो पे मत करिए। हो सकता है यूपी में बहुत सारे लोग हों, नाराज हो गए तो वोट कट जाएंगे आपके। किसी दूसरे आदमी को नीचा करके मत दिखाइए। फालतू बैठे हुए इस तरह की लैंग्वेज, इस तरह की भाषा की उम्मीद नावेद सिद्दीकी साहब मैं आपसे नहीं कर रहा था। आप सुनिए, मैं आपसे ऐसी उम्मीद नहीं कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी, ये सुनिए, भारतीय जनता पार्टी आप सुनिए, लेकिन जिस तरह से आप एक दल को नीचे दिखा के दूसरे दल से आप लोग मुलाकात करके मिलके जैसे भी उसको हाईलाइट करते हैं, दूसरे दल को नीचे, अगर यही एसएमएस पोल आपके पक्ष में होता तो आपके लिए बहुत बढ़िया हो जाता, जो अपने ही एक बहुत बढ़िया हो जाता। देखिए,
नहीं देखिए, अभी होता तो क्या होता इसके ऊपर ना जाइए, जो अभी है इस पे प्रेजेंट पे बात कीजिए। मैं कह रहा हूँ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, ये शाहनवाज हुसैन साहब के लोग हैं। अच्छा, शाहनवाज जी कुछ कहना चाह रहे हैं, शाहनवाज जी जवाब दे रहे हैं 40, 50, 50 और ये शाहनवाज बात है। दो बात इस मैसेज पे नहीं जाऊंगा। कांग्रेस पार्टी, ये समाजवादी पार्टी के एक मिनट मैं कह लूं। हाँ बोलिए सर। समाजवादी पार्टी के नवेद सिद्दीकी साहब ने कहा कि उत्तर प्रदेश में डर है, खौफ है। ये मैं इनकी मानता हूं कि उत्तर प्रदेश में डर है और खौफ है, लेकिन डर और खौफ आम आदमी के अंदर है। आपकी सरकार की नाकामी के वजह से हमारे प्रधानमंत्री नहीं डरे हुए हैं, वो उत्तर प्रदेश के माननीय सांसद हैं और 73 जगह हमने आपको पराजित किया है। और उस डर और खौफ को मिटाने का एक ही उपाय है भारतीय जनता पार्टी। जो डर और खौफ है, जो आज वहाँ जंगल राज है, भारतीय जनता पार्टी नहीं, हमारे अंदर नहीं है। हम लोग किसी से डरते नहीं है। एक प्रधानमंत्री को डर बता रहे, जो उत्तर प्रदेश के सम्मानित सांसद हैं, जो बनारस से जीते हुए हैं, वो अगर कहते उत्तर प्रदेश जाते हैं तो क्या आपसे एनओसी की जरूरत है? उत्तर प्रदेश में डर और खौफ जनता के अंदर है और उससे निजात सिर्फ भारतीय जनता पार्टी दिलाएगी। जब भी चुनाव होगा तब भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। डर आप लोगों के अंदर है। आपका कैंपेन क्या था? सुनिए, आपका कैंपेन था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन आएंगे। किसके आएंगे? अच्छे दिन जनता के नहीं आए, अच्छे दिन आ गए ना। अच्छे दिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के थोड़ी आएंगे, महाराज के। आप लोगों के अच्छे दिन नहीं। हमने जनता से वादा किया, जनता के अच्छे दिन आ रहे हैं। जनता खुश है। सिर्फ कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, ये भय, आज कांग्रेस पार्टी नाराज है, समाजवादी पार्टी निराश है। सुनिए, ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों के दिल में है। जनता खुश है। भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, शाहनवाज जी और नवेद सिद्दीकी, जनता के शाहनवाज जी और नवेद घर घर में गैस सिलेंडर जा रहा है, शांत हो जाइए। एक सेकंड, यूपी के चुनाव में बीजेपी और एसपी की करारी टक्कर होनी है। अभियान चल रहा है, शाहनवाज जी देश के अंदर में भ्रष्टाचार शासन है। इन चीजों के बावजूद सर, मीम अफजल साहब बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं, उनको भी जरा सुन लीजिए। सबसे सीनियर आदमी है, सुन लीजिए। मीम अफजल को सुनिएगा। भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आएगी, यही जवाब है। अच्छा, एक सेकंड सर। मीम अफजल साहब देख लीजिए, जैसा टीवी डिबेट में हम देख रहे हैं, बीजेपी और एसपी की लड़ाई हो रही है। का एक शेर था, यूपी में भी यही मान रहे हैं। गालिब, ये ख्याल अच्छा है। तो यूपी हाँ, यूपी में भी यही मान रहे हैं। बीजेपी और एसपी की टक्कर होगी। कांग्रेस कहाँ होगी सर उसमें? नहीं, यूपी का जाने का असर जरूर है, वो दिखाई दे रहा है। को शामिल कर रहे हैं कांग्रेस को। मैं इस बहस को मानक भाई एक मौका दीजिए। अरे जनाब, मानक भाई प्लीज लेट मी। आप काफी मौका ले चुके हैं नवेद साहब। आप पढ़े लिखे आदमी हैं, डिबेट का एक तरीका होता है जी। बोलिए मीम अफजल साहब। आप मानक भाई इन्हीं को मौका दे दीजिए। अरे नहीं सर, आप बोलिए मीम अफजल साहब, आप बोलिए। बहुत देर आपने इंतजार किया। मीम अफजल साहब आप बोलिए। देखिए, आप नहीं तो क्या यहाँ खाली एक ही पढ़े लिखे आदमी को बुलाया था, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं है? नहीं, मैं नहीं, बाकी पढ़े लिखे हैं, वो देख रहे हैं कि आप कितने पढ़े लिखे हैं। अरे नहीं सर, निजी कटाक्ष मत करिए सर, मुद्दे पे आ जाइए सर। देखिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपने अभी बताया, आपने बताया, मेरा ख्याल है बहस पे आ जाएं। हाँ, आपसे मैं तवक्के नहीं करता, आप काफी उम्र में छोटे भी हैं, और समाजवादी पार्टी से मैं तवक्के नहीं करता हूं कि वो इस किस्म की जबान में इस्तेमाल करेंगे। मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं, आपने अभी 81% की बात कही, इससे पहले 62% के बारे में आपने हमारी जबान अरे नवेद भाई हो गया। नवेद भाई प्लीज एक सेकंड। नवेद भाई बोल रहे हैं आप साहब, सीनियर आदमी है सर, बोलने दीजिए प्लीज। मुद्दे पे बोल रहे हैं, बोलने दीजिए सर। मेरा ख्याल है आप बोलिए साहब। नहीं नवेद साहब पूरा कर रहे हैं, आपको कुछ और कहना हो। जबान की बात कर रहे हैं ना, तो मैं बता दूं समाजवादी अरे नवेद भाई प्लीज। अरे भाई, नवेद प्लीज एक सेकंड सर, एक सेकंड मुद्दे पे आ जाइए। कब से जानते हैं? अरे मीम अफजल साहब आप बोलिए सर, मुद्दे पे बोलिए सर। आप हमारे काम को देखिए, साहब। मीम अफजल साहब बोलिए, मुद्दे पे आ जाइए सर। मैं वो काम तो अभी शाहनवाज साहब ने काफी बता दिया है, मुझे उसकी जरूरत नहीं। मैं दूसरे मौजू पर बात करना चाह रहा हूं। मैं सर्वे पर बात करना चाह रहा हूं, चूंकि आपने अभी ये इल्जाम लगाया कि शाहनवाज साहब ने भी आपके बारे में काफी कुछ बता दिया। नकार रहा हूं, बिल्कुल नहीं नकार रहा हूं। नहीं, मैं कुछ नहीं निकाल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं निकाला है।
मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, आपने 81% का सर्वे आया। ट्विटर पर बहुत सारे लोग सरगर्म होते हैं, हमें उनकी शान में कोई गुस्ताखी नहीं करनी है, लेकिन ट्विटर पर मैं देखता हूं आमतौर पर जब भी इस तरह के सवालात होते हैं, आउट ऑफ प्रोपोर्शन ही जवाबात आते हैं। कई दूसरे चैनल भी ये काम करते हैं। और आपने वो 62% कहा, तो वहां से 62 से बढ़कर यहाँ 81% हो गया। तो तरक्की तो आज हाथ के हाथ हो गई, चंद मिनटों के अंदर ही तरक्की हो गई बीजेपी की। ठीक है, मैं मानक जी एक बहुत सीरियस बात करना चाहता हूं। देखिए, आपने अभी कुछ क्लिपिंग्स दिखाई, आम लोगों से बातचीत की, उसमें 50% लोग नेगेटिव बोल रहे थे मोदी जी के दिए, 50% लोग पॉजिटिव बोल रहे थे। लेकिन आपका सर्वे 62 कह रहा है और ट्विटर 81% उनको पसंद कर रहा है। मैं कल एक सर्वे का जिक्र करना चाहता हूं, मैं नाम नहीं बताना चाहता हूं उस चैनल का। उन्होंने 16 स्टेट्स में सर्वे करने का दावा किया, 72 लोकसभा सीटों को शामिल किया, 60,000 लोगों को उसके अंदर उन्होंने कहा कि हमने बातचीत की। और उन्होंने जो बताया वो ये बताया कि 72% लोग मोदी जी की सरकार को अच्छा कह रहे हैं। और जब उन्होंने कमेंट्स दिखाए मोदी जी के ताल्लुक से, तो 100% मोदी जी के फेवर वाले कमेंट दिखाए। मैंने ये सवाल उठाया कि आप एक अच्छा चैनल चला रहे हैं, मैं भी एक जर्नलिस्ट रहा हूं, थोड़ी बहुत मुझे भी कलम पकड़नी आती है और समझ में आता है कि जर्नलिज्म क्या चीज होती है, किस चिड़िया का नाम है। अगर आप सर्वे में दिखा रहे हैं कि 72% लोग पसंद कर रहे हैं, हाँ, तो कम से कम उसका रिफ्लेक्शन जब आप आम आदमी से बात कर रहे हैं वो तो दिखाई दे। नहीं सर, हम किसी सर 50% मीमजल साहब, मैं आपका पॉइंट समझ गया, 62% मैं आपका पॉइंट समझ गया, हैं। पॉइंट वेल टेकन मीमजल साहब, पॉइंट वेल टेकन। मैं बस इतना कह रहा हूं कि हम कुछ मैनिपुलेट नहीं करते हैं, जो जैसा आता है हम वैसा दिखा देते हैं। इसीलिए अगर उनमें कुछ फर्क आ रहा है तो नहीं उसका देखिए, इसीलिए हम पहले कहते हैं ये सर्वे है, ये लोगों की राय है, जिसको राय देनी है वो देता है, जिसको नहीं देनी है वो नहीं देता है। सर उसी से एक हल्का सा अंदाजा मिलता है, प्लीज उसे इतना सीरियसली दिल पे मत लीजिए। सर मेरे पास टाइम खत्म हो रहा है। मीमजल साहब क्लोजिंग कमेंट राकेश जी। मैं तो ही बात कहना चाहता हूँ मीम अफजल साहब कि देखिए, चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनाई गई और जो वास्तविकता यथार्थ दिखाई पड़ रहा है, जनता रियलाइज करेगी किस तरह से आपने उनके खिलाफ एक माहौल क्रिएट किया। और दूसरा, असम चुनाव के बाद एक चीज आज विपक्ष और मीडिया दोनों लिख रहे हैं कि आरएसएस के बारे में जो आपने छवि बनाई, और असम चुनाव के बाद जो घोर विरोधी आरएसएस के जो लिख रहे हैं कि आरएसएस एक सामाजिक सांस्कृतिक काम कर रहा है। तो मुझे लगता है कि देश में जो एक परिवर्तन की लहर चल रही है वो वैचारिक भी है, राजनीतिक भी है, और उसी का रिफ्लेक्शन है कि आज चाहे सोशल मीडिया हो या मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया हो या उसके बाहर हो, लोगों में आपने 2 साल में कितने नंबर दिए लोगों। मैं एक कह रहा हूं कि कांग्रेस को मेरे पास खत्म हो रहा है। बस एक कांग्रेस को वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम कहा जाता था, बीच में फ्रेगमेंटेड पॉलिटिक्स आया, फिर वन पार्टी डोमिनेंट सिस्टम का समय आ रहा है और वो साफ दिखाई पड़ रहा है। 10 में से कुछ नंबर देखिए, 10 में तो डिस्टिंक्शन मार्क्स तो हमेशा मिलता है सरकारों को। जाहिर है आप उतने ही देंगे। राकेश जी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहनवाज हुसैन, मीम अफजल साहब और राकेश सिन्हा, सबसे बड़ा सवाल में आने के लिए मेरा फिर से बता दूं अपने दर्शकों को, ये पोल कराने का हमारा मकसद सिर्फ ये था कि आप अपनी राय हम तक पहुंचा सकें, और जैसी राय आती है हम वैसी अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हो सकता है कि जो लोग मोदी सरकार से नाराज हों उनमें से ज्यादा लोगों ने अपनी राय न भेजी हो। हम तो उनसे भी यही कहेंगे कि अब हम ये SMS पोल, ट्विटर पोल, फेसबुक पोल रोज करने वाले हैं। ज्यादा से ज्यादा लोग अपनी राय भेजें, और हो सकता है कल आज जो नतीजा मोदी सरकार के पक्ष में दिखाई दे रहा है इन ट्विटर SMS पोल का, कल वो पलट भी सकता है।